किसानों की सुनवाई डबल इंजन वाली सरकार से नहीं होगी। ये तो ठग ठगू की सरकार है, पूंजीवाद की सरकार है। जितना बड़ा उड़ीसा है, इतनी जमीन वहाँ पर 10 आदमी के पास में होगी। सरकार और प्रशासन दोनों मिलकर किसान आंदोलन को दबाने का काम कर रहे हैं। ये कर्जा बढ़ाने के हमारी जमीन छीनना चाहते हैं। किसान महापंचायत का यहाँ पर जो सबसे बड़ा इशू चल रहा है, ये है बिजली अमेंडमेंट बिल, जो दिल्ली में 13 महीने आंदोलन चला। भारत सरकार ने कहा था कि हम इसको नहीं लेकर आएंगे, लेकिन उसका असर जिलों में देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी स्मार्ट मीटर, क्या बड़ी कंपनियां जो बिजली के क्षेत्र में आएगी, उन्होंने पहली उनकी कंडीशन ये है कि मीटरिंग करा जाए। इसका विरोध है, और इसका यहाँ नहीं, उत्तर प्रदेश इनमें सब जगह उसका विरोध हो रहा है। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं यहाँ के लोग कि उन्होंने बहुत संघर्ष इसके लिए किया, और इसकी सीख दूसरी जगह भी जाएगी। कर्जा माफ़ी, कर्जा किसानों पे क्यों हो? आप हमें एमएसपी गारंटी कानून दे दो, स्वामीनाथन वाली कमेटी की रिपोर्ट दे दो, C2+50 वाला फार्मूला दे दो, हमें फसलों के अगर दाम मिल जाएंगे तो कर्जा घट जाएगा हमारा। ये कर्जा बढ़ाने के हमारी ज़मीन छीनना चाहते हैं। यहाँ के लोग रोजगार की तलाश में बाहर जा रहे हैं, ज़मीन छोड़ रहे हैं, कर्जा कर रहे हैं, तो इसके मतलब ज़मीन जाएगी। ये बड़े हमारे इशू है यहाँ पर, इसी के लिए हम यहाँ पर आए। यहाँ पे पानी का जो डैम के सवाल पे है, यहाँ पे बहुत से इस ज़िले में ब्लॉक हैं जो डार्क जोन में है, उनमें पानी नहीं है। तो नहरी पानी, सिंचाई के साधन यहाँ पर हो, ये हमारी डिमांड यहाँ पे है। और जिस तरह से प्रशासन, सरकार और प्रशासन दोनों मिलकर किसान आंदोलन को दबाने का काम कर रहे हैं। जो लोग आंदोलन करते हैं उनको जेल भेजने का काम कर रहे हैं। माइनिंग का जिस तरह से यहाँ पे अवैध खनन चले हुए हैं, इन सब पे रोक लगे। जंगल जमीन बचेगी तो ये देश बचेगा, पर्यावरण बचेगा। आदिवासियों के जो अत्याचार हो रहे हैं उनके ऊपर, उसकी लड़ाई हम सब लोग। यहाँ तो ग्रीन बेल्ट है पूरी, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट राइस यहाँ पे पैदा होता है। उसके बाद भी किसान गरीब है, क्योंकि उसको फसलों के दाम नहीं। अगर उसको भी रेट ठीक मिले और देश में एमएसपी गारंटी कानून लागू हो जाए तो यहाँ के किसान का भी भला होगा। कितना मिलना लेकिन हमको आप जिस तरह से दूसरी फसलों के दाम बढ़े उसी हिसाब से दे दो। अभी पहले जो रिपोर्ट देश में आई उसके आधार पर दे दो। एमएसपी के कम पे खरीद व्यापारी ना करें, वो कानून बना दो। ये एक फसल का नहीं, बहुत सी जो फसलें हैं उन सब पे आप ये आने वाले दिन में आपका क्या बड़े आंदोलन होंगे। अभी हमारी संयुक्त मोर्चे के हमारे सब लीडर हैं, और बड़ी पंचायतें मीटिंगें पूरे देश भर में हमारी चली हुई हैं। ये करेंगे, और एक वैचारिक क्रांति देश में है। आज ये सरकार कोई हो, जब वो स्पीच देती है तो किसान का नाम देती है। आज हम यहाँ पे भी आए तो यहाँ पे भी किसान संयुक्त मोर्चे को लोग जानते हैं, दिल्ली के आंदोलन को जानते हैं, तो यहाँ पर सब लोग जानते हैं। पंचायत है कि एक जगह एक उद्देश्य को लेकर भीड़ इकट्ठा करना। किसान और जो मजदूर हैं वे एक जगह आए और अपनी बात हमसे साझा करें, हम उनको अपनी पूरे देश और दुनिया की बात उनको बताएं, उसके लिए आंदोलन खड़ा करें। अपनी बात सरकारों को अपनी भाषा में अपनी बात कहना, यही पंचायत ने इनको सिखाया। और हम यहाँ की सरकार से भी चाहेंगे कि जैसे उत्तर प्रदेश और कई स्टेट में हर महीने के तीसरे बुधवार को सारे अधिकारी बैठते हैं, डीएम बैठते हैं, और किसानों की पंचायत लगती है। हर महीने के तीसरे बुधवार को ये देश में किसान दिवस के रूप में जाना जाए, और हर जगह किसान अपनी बात कह सके। एक महीने में एक दिन किसान और अधिकारी एक टेबल पर बैठेंगे तो बहुत समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आंदोलन से होगा। किसानों की सुनवाई डबल इंजन वाली सरकार से नहीं होगी। ये तो ठग ठगू की सरकार है, पूंजीवाद की सरकार है। जैसे यूएसए में है, वहाँ पे बड़ी कंपनियां काम कर रही, जैसे ब्राज़ील में है, वहाँ पे 280 लोगों के पास में वहाँ की 80% ज़मीन है। जितना बड़ा उड़ीसा है, इतनी ज़मीन वहाँ पे 10 आदमी के पास में होगी। तो ये ज़मीन छीनने का प्रोग्राम है। सरकार ये पूंजीवाद की सरकार है। सरकार से कोई वो करने की जरूरत नहीं कि सरकार हमको कुछ देगी। आंदोलन और संगठन बनाकर रखना पड़ेगा। अपनी ज़मीन बचाने के लिए आंदोलन करने पड़ेंगे।